नमस्कार दोस्तों। क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? क्या पहले कभी टाइम ट्रेवल हुआ है? टाइम ट्रेवल हमेशा से ही एक बेहद रहस्यमयी विषय रहा है। दुनिया भर के साइंटिस्टों के बीच में, वेद पुराणों में और कई सारी मूवियों में तो इनका जिक्र हुआ ही है, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत ही गहरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे पेज पर पहली बार आए हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पूरी लाइफ टाइम ट्रेवल के ऊपर रिसर्च करने में निकाल दी, क्योंकि इनका मानना था कि टाइम ट्रेवल मुमकिन है, बस कमी है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलान की इंटरस्टेलर मूवी के हिसाब से हम पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि टाइम एक फिजिकल डायमेंशन है। यहाँ तक कि कई सारी हिंदू पुराणों में किस्से कहानियाँ हैं जहाँ पे टाइम ट्रेवल हुआ है, जहाँ पे टाइम डिलेड भी हुआ है और टाइम को स्टॉप भी किया गया है। जैसे श्री कृष्ण ने खुद गीता के उपदेश के वक्त को रोक दिया था, जो कि एक टाइम स्टॉप का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ तक कि श्री कृष्ण के 7 भाई, जिनका उनके मामा ने वध कर दिया था, श्री कृष्ण ने अपनी माता के कहने पर उनको वापस जीवित किया और साक्षात अपनी माता के सामने उनको लेकर के आए, जो कि एक टाइम ट्रेवल का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक इसी तरह ही महाराज काकुतनी और उनकी बेटी रिवेती जब ब्रह्मलोक से वापस आए, उस वक्त तक धरती लोक पे 2 लाख साल बीत चुके थे, क्योंकि ब्रह्मलोक का एक दिन पृथ्वी लोक के लाखों वर्षों के बराबर होता है, जो कि एक टाइम डिलेड का कॉन्सेप्ट है। इंटरस्टेलर मूवी के अंदर यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल आज के वक्त में भी हो रहा है और इसके कई सारे सबूत हैं। एक बार एक अनजान आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर आया और वीज़ा चेकिंग में उसे रोक लिया गया, क्योंकि सारे लोग हैरान थे कि ये आदमी कौन है, क्योंकि वो जिस देश से आया था उस नाम का तो कोई देश ही नहीं था। उसके पासपोर्ट पे टॉरेंट नाम के देश की स्टैंप लगी थी और वे बार बार कह रहा था, मैं टॉरेंट देश से आया हूँ। और उसके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं थी। बार बार वो बताता रहा कि मैं पहले भी कई बार आया हूँ जापान और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जब जांचकर्मियों ने उससे अकेले में पूछा तो उसने बताया कि उसका देश टॉरेंट हज़ारों साल पुराना है, जो कि एक यूरोपीय देश है। उसके पास वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस और ज़रूरी आइडियाँ भी थी। तब परेशान अधिकारियों ने जापान की गवर्नमेंट को इसकी सूचना दी। उसे पास ही के होटल में स्टे करवाया गया। कुछ समय बाद वो आदमी अपने कमरे से गायब हो गया। बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्होंने उसे बाहर जाते हुए भी नहीं देखा और उस कमरे से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। दोस्तों, वो आदमी ज़रूर भविष्य से आया था और शायद भविष्य में कोई नया देश बन गया था जिसका नाम टॉरेंट होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि हमें अगली वीडियो किस विषय में बनानी चाहिए। धन्यवाद।